जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम मिले हो नम्र ही, हरिजन बने विनीत। परमारथ हो नम्र बन, पले बंधुपन प्रिय। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। थोता बादल दूर हो, नीचा भरा सुहार। थोता बादल दूर हो, नीचा भरा सुहार। श्री हरि के दरबार में नीचा शोभा पाए। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर लो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। श्री कथा प्रकाश जी तप, पृष्ठ है 550 तप।
पहला प्रसंग। काशी जी में एक समय एक ऐसा मनुष्य आया जो सूख कर कांटा हो गया था। उसकी देह आकड़ी पड़ी थी, उसके पट्टों में ऐंठन आ गई थी। लोग कहते थे ये बड़ा भारी तपस्वी है, क्योंकि ये रात दिन सदा खड़ा ही रहता है, कभी भी टेढ़ा होकर टेक तक नहीं लेता। एक पंडित ने उसको कहा, तापस, तन को तपाना सुखाना तप नहीं है, ये तो ज्ञान ध्यान उपार्जन करने की उत्तम हाट है। भद्र, तप 3 प्रकार का कहा है। सत्संग में बैठना, सेवा परोपकार करना, माता पिता तथा गुरुजनों को सम्मान देना कायिक तप है। ब्रह्मचर्य पालन करना भी काया का तप है। दीन दुर्बल को दुख ना देना तन का तप कहा है। दूसरा तप वाचिक है। सत्य, कोमल, हितकर और प्यारा वचन बोलना वांडमय तप है। स्वाध्याय करना, पठन पाठन में रत रहना और सदुपदेश देना भी वाणी का तप है। तीसरा तप मानस है। मन में राम के मंगलकारी नाम को रमाना, उसका जप तथा ध्यान करना मनोमय तप है। सबकी कल्याण कामना करना, विचार निर्विकार कर रखना, प्रसन्न रहना, ईश्वर द्वेष को भीतर ना बैठने देना और आत्म संयम करना मानस तप है। ज्ञान चिंतन में प्रसन्नता लाभ करना भी मानस तप है। यही 3 तप सच्चे तप है। अन्य तप तो केवल काया को कृश करने के कारण ही कहे गए हैं। देह को सुखाना तो प्राणों को पीलना है, अपने ऊपर अत्याचार करना है। इसको मुनिजन तामस तप मानते हैं। वाव! देह को सुखाना महाराज कहते हैं तामस तप है। हाँ, देह को सुखाना तो प्राणों को पीलना है, अपने ऊपर अत्याचार करना है, इसे तामस तप महाराज ने कहा है। जब हम अपने आप को, अपनी काया को कष्ट देते हैं, इसे कितना इम्पोर्टेंट है कि सही ढंग से पता चले कि हमारा जो भी हमारी साधना है या हमारे सद्गुरु के जो भी विचार हैं वो शास्त्र अनुकूल कैसे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, राइट। अब देखिए, हम साधना सत्संग जाते हैं, साधना है, वर्ड साधना है, खुला है, पर साधना है। सब अपने अपने पर्पस के लिए जाते हैं, राइट। तो जिसको सही पर्पस पता है साधना का, वो सही पर्पस के लिए जाता है। तो क्या है कि इन चीजों से जब हमें पता है, हमने ग्रंथ पढ़े हैं, हमने शास्त्र पढ़ा है और हमें पता है कि हम साधना के लिए जा रहे हैं, तो हमें कैसा रहना चाहिए। शास्त्र अनुकूल अगर हमें उससे लाभ लेना है तो हमें पता होना चाहिए। पर जरूरी नहीं सबकी भावना ऐसी हो, जरूरी नहीं सब इसीलिए आते हो, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साधना के लिए जाते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा किस चीज के लिए आया है, किसके लिए नहीं आया। ये अपना पर्सनल चीज होती है। और जो लोग पर्यटन के लिए आते हैं, जो लोग सोशल विजिट्स के लिए आते हैं, जो लोग अपना अपना जो भी करने के लिए आते हैं, अगर वो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, ये उनका अपना है। ऐसे स्थान पर आके भी आपने विष्ठा जैसे कामों में अपने हाथ डाले हैं, यह आपका अपना है, दूसरे का तो नहीं है। सो सबका अपना होता है। और क्योंकि बहुत सारे साधकों को आई गेस साधना रुचि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भजन जब हो रहे होते हैं, बहुत सारे साधकों को भजन में रुचि होती है, राइट। अगर उसके बाद जाप की बारी आती है तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ साधक कितने सारे कम हो गए। क्यों? क्योंकि जाप में बैठा नहीं जाता है ना, अपने आप के साथ बैठा नहीं जाता, जाप किया नहीं जाता। सो अब देखा, अब नोटिस हुआ कि अरे कहाँ गए सारे, इतनी भीड़ थी भजनों के समय। अब जाप की बारी आई है, बहुत ही कम।
सो ये जो चीजें हैं और ये सब व्यक्तिगत चीजें हैं, पर जो पर्यटन के लिए आते हैं, जो अपना सोशलाइजेशन के लिए आते हैं, जो बात जितना मर्जी वर्ष हो जाए बातों के लिए आते हैं, उनका अपना है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। किसी को महाराज बोले समाप्ति पर कि परमेश्वर ने खूब बरसाया है, पर हमारा स्वभाव ही नहीं बदला। हमारा तो पात्रों में इतना बड़ा छेद है कि जो भी कृपा है टिक नहीं पाई। वो छेद है ईर्ष्या जलन का। किसी को आगे बढ़ते देख रहे हैं तो उसको रास्ते से निकाल दिया कि भाई दिखे ना, कि आगे बढ़ते हुए को काट देना। ये महाराज के प्रवचन में बहुत बार आता है और बहुत बार साधक ऐसा काम करते हैं। भाई उनका काम है, जिसको आगे बढ़ाना है महाराज ने, उसको तो बढ़ाते चले जाना है, राइट? बिल्कुल बढ़ाते चले जाना है। चाहे आप जो मर्जी पत्ता काटो, जो मर्जी विष्ठा जैसे कीचड़ उछालो, कुछ मर्जी करते रहिए, सबके अपने कर्म है। सो महाराज ने कहा ईर्ष्या जलन, फिर निंदा चुगली, पीठ में छुरा खोपना, बहुत सारे साधकों ने इन्हीं चीजों में डुबकी लगाई। चेहरे देखने वाले होते, आंखें देखने वाली होती, राइट? सो यही काम करने आते। और फिर गाते हैं कौन सा भजन? आ जाओ प्रभु आ जाओ, स्नेह सुधा बरस आ जाओ, दर्श दे दो, दर्श दे दो। सो आयरॉनिक, कैसे दे दें, कैसे आ जाएं, हाँ, और टिक कैसे जाएं जब तक अंदर का मैल ही नहीं साफ हुआ। चित्त 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, देयर इज नो चेंज। महाराज कहते देयर इज नो चेंज। स्वभाव वैसे का वैसे ही है यार, स्वभाव तो वैसा ही वैसा है। सो जब महाराज कहते हैं प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो क्या स्वभाव बदल जाता है क्षमा मांगने से? नहीं बदलता, वैसा ही रहता है, वैसा ही रहेगा। there's no going to be no change। अपने आप को चेंज करवाने के लिए तो अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता चेंज। और हम महाराज से के बहुत ऋणी हैं कि हमसे अपना स्वभाव चेंज करने के लिए वे कैसे हमसे अभ्यास करवाते हैं, अपने आप के प्रति सजग करवाते हैं और करते हैं। या बिल्कुल। सो जो जिसके लिए साधना जाता है, जो जिस चीज के लिए जाता है, उसको वो मिलता है। किसी को सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत मिल जाते हैं, हाँ, किसी के सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं, राइट? और किसी को प्रभु मिलते हैं, जो प्रभु के लिए जाता है। हाँ, कोई जिसको तड़प है वो कहते हैं मुझे क्षमा, जो जेन्युइन होता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा हो जाती है, आगे बढ़ता है। पर जो अपने आप को नहीं देख पाता और फिर वहां गड़बड़ होती, वहां गड़बड़ सो बहुत सुंदर रहा। आपने पोस्ट भी पढ़ा होगा कि महाराज ने दिखाए थे, दिल्ली से आए थे साधक, अध्यक्ष जी आए हुए थे और बहुत बुजुर्ग हो गए। मैंने उन्हें, मुझे बहुत अलग से भाव मेरे अंदर से, चाहे वे जैसे भी हैं, पर मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे अंदर वो उनके प्रति बचपन के भाव वैसे ही हैं। मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है, चाहे उन लोगों की नजर बहुत बदली है, क्योंकि हम साधारण लोग हैं, साधारण छोटे लोग होते हैं, राइट? और छोटे लोगों को तो जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, या पर वे लोग तो बहुत विशेष लोग हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि
मुझे वैसे ही भाव बहुत, मुझे उन्हें देखा, मुझे इनका अरे इतने बुजुर्ग हो गए। और पर या सो मैं भोजन के समय महाराज जरूर पधारते और मुझसे भोजन करवाते भी। अगर मैं मिस भी करना चाहूँ कि चलो अभी नहीं लेते, पर वे भोजन करवाते। तो समाप्ति के बाद बहुत धन्यवाद ही धन्यवाद निकला, क्योंकि समाप्ति पर जो महाराज कह रहे थे वहां पर अपना ऐसा, महाराज की बड़ी दया रही कि ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे महाराज को अप्रसन्नता हो, है ना, इस तरह से। सो प्रभु ने खूब आनंद दिया और महाराज कहते हैं लिया भी लिया भी सो बहुत बहुत अच्छा रहा। सबका पर्सनल होता है यार, बिल्कुल या सो फिर तो मैं भोजन कर रही थी, नाश्ता कर रही थी, तो कोई और साथी का जी भी आके बैठ गए और हल्की हल्की बातें हुई और महाराज हंसाते ही जा रहे थे। यूजुअली आरती के समय लोग वो भाव होते हैं डिफरेंट, तो मुझे तो मुझे हंसाते ही जा रहे थे। और या ये भी अलग है ना, और कि भाई हाँ, क्योंकि हमारा तो सारा दिनचर्या ही ऐसा होता है जैसे साधना में होता है, और फिर साधना में जाके तो टेस्ट होते हैं, और इतने सारे टेस्ट हुए, यकीन मानिए। एक टेस्ट में तो मेरी मम्मा भी आए और मुझे बहुत प्यार करके गए, और मुझे तुम कितने सारे दिव्य आत्माएं आती हैं, प्रसन्न होते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। सो या बहुत बहुत सारे टेस्ट थे, पर महाराज लेते चले गए आगे। और या और फिर तो फिर महाराज मुझे बोले कि जाओ मिलके आओ, राम राम करके आओ, चलो चलो उठो मैंने कहा मैं तो घबरा जाती हूँ, पर स्वामी जी महाराज हंसे फिर। सो और फिर मुझे ले गए और फिर मैंने कहा चलिए महाराज आप आगे सो वे महिलाओं के पास ही लेके गए, पुरुष उधर नहीं लेके गए। महिलाओं के पास वे, उनको सारे यूजुअली जो आते हैं भारत से, उनको सारी साधिकाएं घेरे होती हैं, और तो मुझे ले गए। तो तब तक वे उठ के जा ही रहे थे, तो मैंने झुक के मैं प्रणाम करती हूँ जैसे वैसे किया और धन्यवाद दिया। महाराज ने जो कहा था धन्यवाद देने के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आप बहुत कृपा रही, सच अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। सो अब ये नहीं मुझे पता कि वे मुझे जानते थे कि नहीं, ये नहीं मुझे पता, बट इस तरह तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल जनरल, कोई वो इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं थी, नाम से इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी। सो मैंने भी नहीं बोला, बस धन्यवाद दिया जो महाराज ने कहा था देने को। सो वो बहुत अच्छा रहा। और फिर एक और बार, 3 बार उनसे मुलाकात हुई एक्चुअली। एक बार मैं बाहर से आ रही, धूप थी, लंच टाइम था, हाँ 3 टाइम हुए, तो वो मेरे आगे थे, तब मुझे दिखे कि वे आए हुए हैं। और फिर उन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोला, जैसे आते हैं ना पीछे, तो आप दरवाजा खोलते हैं कि ताकि पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला आ जाए। तो पहला ये था कि उन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोला। दूसरी बार ये मीटिंग हुई। तीसरी बार महाराज को प्रणाम करके मैं वापस आ रही थी, और तब वे फिर मिले और फिर वैसे ही प्रणाम किया, राम राम किया और आगे चल दिए। सो बहुत अच्छे से, बिल्कुल कि अगले जिस तरह भी सोचते हैं, जैसे भी भाव है वहां पर, तो महाराज ने ऐसा कोई नहीं, बहुतों के साथ ऐसे किया, ऐसे नहीं कि सिर्फ इनके साथ तो महाराज ने विशेष रूप से कहा कि जाओ, पर बाकी भी जो थे उनको भी नमस्कार, राम राम। यूजुअली आखिरी दिन ऊंचा नजर ऊपर की, वरना बाकियों के साथ अच्छा रहा सो ऐसे रखा महाराज ने, ऐसा रखा कि नजरें नीचे रखी, क्योंकि महाराज ने कहा, महाराज में प्रवचन में भी महाराज ने रिपीट किया
कि जो युग तो होता है वो संसार से आंखें मींचता है, और ये तो महाराज ने सिखा रखा था कि आंखें नीचे करके चलो तो संसार नहीं दिखता। नहीं दिखा। कई बार महाराज की अनुभूतियां भी होती थी तो खाली, ऐसे लगता था खाली है, कुछ कोई नहीं बैठा। मुझे कभी नहीं पता चला मेरे राइट साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, कभी नहीं पता चला। और मौन मौन में रखा, 98% मौन था बिल्कुल। एक आध बात हो जाती, बहुत रेयर, वो भी सत्संग संबंधी, पर वहां के किसी साधक से ऐसे नहीं बात हुई, और या किसी को कोई कंसर्न या पूछना था एक आध को, बस वही। बहुत बहुत अच्छा रहा। पर ये बहुत सुंदर रहा, ये बहुत सुंदर रहा। और यूजुअली मैं तीसरा दिन जो होता है वहां पे थोड़ा सा खुल जाते हैं, जैसे कि आज आखिरी दिन है, फ्री हो जाए। वो तो 29 बहुत ही भारी भरकम बहुत ही भारी भरकम था उनका, हमारे देश के लिए भी था हमारे लिए भी था, मेरे लिए भी था। महाराज ने नहीं बात करने ही नहीं दी यार। पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, या समाप्ति के बाद वहां फिर मिलना शुरू किया और हंसे और हल्का सा बात करनी शुरू की, उससे पहले नहीं। सो समय तो हो गया है, सो कल से प्रश्न ले लेंगे जो महाराज देंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। इतना ग्रोथ, इतना टेस्ट में पास करना, इतनी अविरल, हर बैठक में दर्शन दिए, हर बैठक में। यहाँ तक कि अगर मैं भोजन को भी बैठक को, वहां भी हर बैठक में, हर भोजन में महाराज बहुत दयाल, बहुत ज्यादा। आप सबकी प्रार्थनाओं के कारण, नहीं तो मैं तो कोई डिजर्विंग नहीं हूं, पर आप सब प्रार्थना ही इतनी कर रहे थे कि सब ठीक रहे, कोई कुछ कहे ना, सब सब। सो जितनी भी लीलाएं हुई हैं सब आपकी निष्काम प्रार्थना के लिए, विच आई एम नॉट डिजर्विंग एट ऑल लेकिन फिर भी देखिए कितनी कृपा सब। सो आई एम सो ब्लेस्ड, यही कह सकते। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद अनंत। जय जय राम।